किसी नगर में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र करीब 22 वर्ष थी। पढ़ाई खत्म करने के बाद वह बिना किसी उद्देश्य के दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। उसे ना किसी काम में रुचि थी, ना ही कोई सपना था जिसे पाने के लिए वह मेहनत करता। रोहन के माता पिता उसकी इस स्थिति को देखकर चिंतित रहते थे। उन्होंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह उनकी बात अनसुनी कर देता। रोहन का दिन व्यर्थ की गतिविधियों में निकलता था। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ सड़क किनारे चाय की दुकान पर गपशप करता, कभी मोबाइल पर गेम खेलता तो कभी सोशल मीडिया स्क्रॉल करता। धीरे धीरे उसकी ये आदतें उसकी सेहत पर भी असर डालने लगीं। उसका शरीर कमजोर हो गया, आंखें लाल रहने लगीं और वह मानसिक तनाव महसूस करने लगा। एक दिन उसके एक दोस्त ने मजाक में कहा, अरे रोहन, तुम तो बस इस चाय की दुकान के स्थायी ग्राहक बनकर रह जाओगे। तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य है भी या नहीं? यह सुनकर रोहन को बुरा तो लगा, लेकिन उसने अपने दोस्तों की बात को गंभीरता से नहीं लिया। एक सुबह जब सूरज धीरे धीरे पूर्व दिशा से निकल रहा था, रोहन ने सोचा कि आज वह थोड़ा टहलने जाएगा। चलते चलते वह नगर के बाहर स्थित एक पुराने बौद्ध मठ तक पहुंच गया। वहां का वातावरण बहुत शांत और दिव्य था। पेड़ पौधे हरे भरे थे और हवा में अद्भुत ताजगी थी। मठ के पास एक बड़ा सा बोधि वृक्ष था, जिसके नीचे एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु ध्यान में मग्न बैठे थे। रोहन ने उन्हें कुछ देर देखा और फिर उनके पास जाकर बैठ गया। भिक्षु ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, क्या तुम किसी परेशानी में हो? तुम विचलित लगते हो। रोहन ने अपनी दुविधा उनके सामने रखते हुए कहा, स्वामी जी, मेरे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। मैं हमेशा खाली बैठा रहता हूं और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरे पास ना कोई सपना है, ना किसी चीज के लिए प्रेरणा। भिक्षु ने गहरी आवाज में कहा, पुत्र, खाली बैठना सबसे बड़ा अभिशाप है। तुम्हारा मन और शरीर ईश्वर की अमूल्य देन है। यदि तुम इन्हें व्यर्थ में बर्बाद करोगे तो जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हें सफलता के कुछ नियम बताता हूं। यदि तुम उन्हें अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। रोहन ने श्रद्धा से सिर झुकाया और उनकी बातों को ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो गया। भिक्षु ने कहा, हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई सपना होता है, लेकिन केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं है। जो अपने सपनों को लक्ष्य में बदलते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं। सबसे पहले यह तय करो कि तुम्हें अपने जीवन में क्या पाना है। यह सुनकर रोहन ने सोचा कि उसने अपने जीवन में कभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। उसका मन पहली बार अपने जीवन की दिशा के बारे में सोचने पर मजबूर हुआ। भिक्षु ने आगे कहा, पुत्र, संसार में समय सबसे मूल्यवान चीज है। यदि तुम समय को बर्बाद करते हो तो यह कभी लौटकर नहीं आता। जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता, उसे जीवन में सफलता नहीं मिलती। हर क्षण को एक अवसर की तरह देखो और उसका सदुपयोग करो। भिक्षु की इन बातों ने रोहन के जीवन में एक नई रोशनी का संचार किया। उसने ठान लिया कि अब वह अपने जीवन को एक उद्देश्य देगा और सफलता की राह पर चलेगा। ध्यान का महत्व। ध्यान वह साधन है जो तुम्हारे विचलित मन को एकाग्र करता है। यदि तुम प्रतिदिन ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी। भिक्षु ने कहा और एक बोधक घटना सुनाई। किसी समय एक युवा साधक अपने ध्यान में बहुत परेशानी महसूस करता था। उसका मन भटकता था और उसे कभी शांति नहीं मिलती थी। उसके गुरु ने उसे पेड़ की जड़ों को देखने का निर्देश दिया। साधक ने देखा कि जड़ें जमीन में गहराई तक फैली हैं और मजबूत हैं। गुरु ने कहा, जैसे जड़ें पेड़ को स्थिर बनाती हैं, वैसे ही ध्यान तुम्हारे मन को स्थिर करेगा। तब से साधक का जीवन बदल। आदतों का महत्व। छोटी छोटी आदतें विकसित करो। हर बड़ा परिवर्तन छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। हर दिन एक नई सकारात्मक आदत अपनाने की कोशिश करो, जैसे सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना या व्यायाम करना। लगातार छोटे छोटे सुधार तुम्हें महान उपलब्धियों तक ले जाएंगे। रोहन को याद आया कि वह कभी अनुशासन में नहीं रहा था। उसने सोचा कि अगर वह अपनी आदतें सुधारना शुरू कर दे तो शायद उसका जीवन भी बेहतर हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना। भिक्षु ने गंभीरता से कहा, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है।
यदि तुम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो तुम्हें सफलता प्राप्त करने में कठिनाई होगी। व्यायाम करो, पौष्टिक आहार लो और अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाए रखो। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। रोहन ने यह सुनकर सोचा कि वह कितना कमजोर हो गया था। उसने फैसला किया कि वह अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए हर दिन व्यायाम करेगा। सकारात्मक सोच का महत्व भिक्षु ने कहा, यदि तुम अपने जीवन में सकारात्मक सोच अपनाओगे तो तुम्हें हर परिस्थिति में अच्छा देखने की आदत हो जाएगी। नकारात्मक सोच सिर्फ बाधाएं खड़ी करती है। भिक्षु ने एक प्रेरणादायक कथा सुनाई। एक किसान था जिसके खेत में बाढ़ आ गई। वह सोचता रहा कि अब उसका क्या होगा। फिर उसने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया और नई फसल उगाने का प्रयास किया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल पहले से बेहतर हुई। आत्म अनुशासन का पालन करना। आत्म अनुशासन के बिना तुम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। खुद को अनुशासित करना सीखो। यह जानो कि कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना। अपने समय और ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करो। विफलताओं से सीखना। जीवन में असफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। असफलताओं को अपने अनुभव की तरह देखो और उनसे सीखो। हर दिन कुछ नया सीखना, ज्ञान अर्जित करने से तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयां पा सकते हो। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालो, चाहे वह किताबें पढ़कर हो, किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर हो या अपने अनुभवों से। कभी हार न मानना। एक बार एक मूर्तिकार ने एक सुंदर मूर्ति बनाने की कोशिश की, पर बार बार उसकी मूर्ति टूट जाती। उसने हार नहीं मानी और हर बार अपनी गलती से सीखता रहा। आखिरकार उसने एक उत्कृष्ट मूर्ति तैयार की जिसने उसे प्रसिद्ध बना दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी और कहानी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें।